नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएच न्यूज हरियाणा। भिवानी के सेवानगर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से दो समुदायों के बीच चल रहे धार्मिक विवाद का आखिरकार समाधान हो गया है। टीआईटी पुलिस चौकी में आज पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाया गया। शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों की बात सुनी गई और इसके बाद आपसी सहमति से विवाद को शांत कराया गया। दरअसल सेवानगर में एक मकान पर कथित प्रार्थना सभा और धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर विवाद शुरू हुआ था। कॉलोनी वासियों का आरोप था कि सुरेंद्र नामक व्यक्ति के मकान पर बाहर से लोगों को बुलाकर प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है और कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ने लगा और पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद आज टीआईटी पुलिस चौकी में दोनों पक्षों की बैठक हुई। समझौते के अनुसार ईसाई समुदाय की ओर से लिखित रूप में आश्वासन दिया गया कि धार्मिक आयोजन में 50 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित नहीं की जाएगी। साथ ही गली में वाहन खड़े नहीं किए जाएंगे और वाहनों को पार्किंग में खड़ा किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि कॉलोनी वासियों ने 50 लोगों की अनुमति पर भी सवाल उठाए और कहा कि केवल मकान मालिक तथा उसके परिवार के सदस्यों को ही वहां प्रार्थना करने की अनुमति होनी चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने भी प्रार्थना सभा का विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया, कानून सभी के लिए बराबर है। सिटी एसएचओ ने दोनों पक्षों को स्पष्ट चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा और न ही कानून को अपने हाथ में लेगा। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने या कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति जताई कि 50 से अधिक लोगों की भीड़ नहीं जुटाई जाएगी, गली में अव्यवस्था नहीं होगी और कोई भी पक्ष दूसरे के धार्मिक अनुष्ठान में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिलहाल पुलिस की समझाइश के बाद सेवानगर में तनावपूर्ण विवाद को शांत कर दिया गया है और इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश जारी है। जी देखिए, हमारे पास दो शिकायतें अलग अलग समुदाय की तरफ से हमें मिली थी। हमारे जो लोकल रेजिडेंट है कॉलोनी के, उनकी तरफ से भी मिली थी और जो हमारे सुरेंद्र जी हैं इनकी तरफ से भी शिकायत मिली थी कि ये जो प्रेयर करते हैं उसमें बाधा आ रही है, हमारे को कोई परेशानी महसूस हो रही थी। तो उसी संबंध में दोनों शिकायतों की जांच के संबंध में आज आस पड़ोस के और इन बुद्धिजीवी प्रबुद्ध व्यक्तियों को यहाँ चौकी में बुलाया गया था और दोनों पक्षों की आमने सामने बैठ के बातचीत हुई है। जो मुद्दे थे वो सामाजिक तौर पर सुलझा लिए गए हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को ऊपर अपने नियमों को मानने को तैयार हैं और इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। एक दूसरे के ऊपर लगाई गई है कि ये शर्तें हैं, चाहे वो गैदरिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी आपसी भाईचारे को बना के रखने के संबंध में हो, तो दोनों पक्षों ने सहमति दी है कि भाई हम अपने अपने शर्तों को ऊपर मानेंगे और हम एक दूसरे के प्रति अपनी श्रद्धा रखेंगे और किसी भी सूरत में अपने बटने नहीं देंगे अपने आप को। देखिए, नियमों से बाहर जाने की अनुमति प्रशासन किसी को भी नहीं देता है। नियमों के में रह के ही आपको रहना पड़ेगा और यदि कोई व्यक्ति अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए कोई सामाजिक कार्यक्रम गैदरिंग से ज्यादा करना चाहता है, संख्या से गैदरिंग करना चाहता है, तो उसके लिए लिखित अनुमति है प्रशासन की तरफ से। अपने पर अनुमति लेके अपने धार्मिक अनुष्ठान कोई भी कर सकता है। आज कितनी संख्या पे अनुमति बनी है कि भाई ये कितनी गैदरिंग कर सकते हैं संडे को? देखिए, ये डिसाइड हुआ है, जो सुरेंद्र जी हैं जो अपनी प्रार्थना करते हैं संडे के 9:30 बजे से 12 बजे के बीच में इन्होंने कहा कि हम ठीक है, हमारी मैक्सिमम गैदरिंग 50 की रहेगी, 50 से ज्यादा हमारी गैदरिंग रहेगी। और दूसरा पक्ष भी है जो हमारी, वो इस बात से मान्य है भी ठीक है, हम इसको सहमत है। एक विषय आया था गली अवरुद्ध करते हैं पार्किंग का, उसका क्या समाधान हो गया? सुरेंद्र जी ने अंडरटेकिंग दी है सबके सामने भी हम गली के अंदर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होने देंगे और जो भी हमारी पार्किंग होगी साथ लगते जो प्लॉट है उसके अंदर रहेगी और वो आराम से करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो बातें तय हुई हैं उसको पर दोनों पक्ष अपना पालन करेंगे। सबको नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह बताना चाहता हूँ, जो भी प्रशासन ने हमें बातें दी है हम उन बातों में स्वीकार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो व्यक्ति आने वाले जो व्यक्ति उनकी जो लिमिट ठहराई है वो भी हमें मंजूर है। पार्किंग की व्यवस्था हम करेंगे, सारी बातों के लिए हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें हमारे अगेंस्ट में या हम प्रार्थना करते उसके विरुद्ध में आके कोई दूसरा कुछ करे उसी टाइम में, वो सही नहीं रहेगा। उसके बारे में प्रशासन थोड़ा ध्यान रखे। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन हमारी सुरक्षा करेगा और हमारे साथ रहेगा। नाम अंजू है और मैं नेहरू कॉलोनी से हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि बस
प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें प्रेम के लिए ही बताया कि सबसे प्रेम करो, और हम कोई भी नफरत या लड़ाई दंगा नहीं करना चाहते, हम सबके साथ प्रेम से रहना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी हमें प्रेम का ही संदेश देते हैं। हमारी किसी से कोई भी जाति भेदभाव, कोई भी लड़ाई दंगा नहीं है। जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे कल, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? जी ये देखो, इनका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन है ना, हम उसके अनुसार आर्टिकल 25 के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, ये हमें अधिकार मिला हुआ है। लेकिन वही बात है, लोगों को पता नहीं होता तो वो मतलब कि बोल देते हैं कि धर्म परिवर्तन करा रहे, ये करा रहे हैं, लेकिन कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। ये हमारी आस्था है यीशु मसीह में और हम उसको मानते हैं। आज ना हुआ है जी यहाँ पे, आज निर्णय ये हुआ है कि जी ये बोल रहे थे कि वहाँ पे भीड़ नहीं होनी चाहिए, और तो मतलब कि आज ये हुआ है फैसला कि 50, ये लोग बोल रहे थे कि कम से कम लोग आने चाहिए, और पुलिस प्रशासन ने भी यही बोला है कि 50 लोगों के साथ आप प्रेयर कर सकते हो। उनके 50 लोगों की हमें अनुमति मिल गई है। जी, और मैं जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भिवानी। जो आज का विषय था, आपने देखा होगा भिवानी में लगातार धर्मांतरण हो रहा है और जगह जगह चंगाई सभा हो रही है। उसी स्थिति के तहत समस्त निवासी और संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, जहां यहाँ पर अपने डिप्टी साहब भी आए थे, और उन्होंने जो एक स्पष्टीकरण के मुताबिक ये भी बताया कि कोई भी व्यक्ति घर में चर्च बनाकर पूजा पद्धति नहीं कर सकता, यानी पूजा पद्धति में प्रेयर नहीं कर सकता है। उसके बावजूद 50 की संख्या है, उन्होंने लिख के दी है। हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे कि जो 50 की संख्या है वो 30 हो, और इसके लिए हम एक नगर परिषद को भी लेटर देंगे कि जैसा कि हमारे इसमें अमेंडमेंट हरियाणा सरकार 2017 में ये अमेंडमेंट है कि किसी भी घर को आप मंदिर, चर्च या गिरजाघर या कुछ भी स्थापित नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो आप नगर परिषद से परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम नगर परिषद से इसके लिए जांच के लिए नगर परिषद से भी निवेदन करेंगे। दो तीन बातों बनी है। एक तो संख्या कम रहेगी, डिमांड 30 की थी, प्रशासन ने तभी 50 की है, कोई बात नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 50 से 51 भी वहां पे संख्या ना इकट्ठी हो। 50 तो 50 संख्या ही रहेगी। अगर 51 भी होती है तो कानूनीकरण भी की जाएगी। और आज बहुत बड़ी सेवा सामने निकल के आई है, जहां पंचायत चल रही थी तो सुरेंद्र जी उनके साथियों बात स्वीकार कर ली है कि उनकी आस्था बदल चुकी है। नहीं तो अभी तक लोग बात को स्वीकार ही नहीं करते थे कि उनकी आस्था बदल चुकी है। आज ये बड़ी जीत है हमारे हिंदू समाज की कि ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर रहने लग रहे हैं जिनका नाम तो हिंदुओं का है परंतु ईसाई बन चुके हैं। आज ऐसे 3-4 लोग यहाँ पर स्वीकार कर गए हैं कि वहां पर धर्म त्याग दिया है, वो ईसाई बन चुके हैं। अब मैं तो अपील करूंगा उन लोगों से, आपने धर्म त्याग दे, अच्छी बात है, और अपना आरक्षण भी त्याग दो। जो अधिकार ले रहे हो हिंदू होने के नाते उसको भी त्याग दो और ऑन पेपर ईसाई बन जाओ, ताकि हमें पता चल जाए भिवानी में इतने ईसाई हो चुके हैं। और भिवानी के अंदर कहीं भी ऐसी सभाएं होने नहीं दी जाएंगी अवैध रूप से। जो भी अवैध सभाएं चल रही, चंगाई सभा के नाम पर हो, कुछ भी हो, उसको प्रशासन के द्वारा रुकवाया जाएगा, और रुकवाया गया है पहले भी और फिर रुकवाया जाएगा। किसी ने आपको इलाज कर दिया तो आप उसको अपना बाप नहीं बना सकते। किसी भी प्रकार से धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां से शिकायत आएगी वहां वह संगठन खड़ा रहेगा, खड़ा हुआ कि खड़ा रहेगा, और धर्मांतरण बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी शर्त में नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोग बाहर से आ रखे थे, लोकल लोग तो थे ही नहीं आगे। एक भाई से भूना से थे, एक बोन से थे, कोई कहीं से था, लोकल समाज तो था ही नहीं इनके साथ। इनके पास 10 लोग लोकल नहीं थे, फतेहाबाद से बाहर से लोग आए सारे के सारे। तो ये देर निकल के आगे आएंगे। आज 2 लोगों ने स्वीकार किया है कि हमारी आस्था बदल चुकी है, तो 200 भी होंगे, ये 2000 भी होंगे, जितने भी हैं ये बिल में छुपे हुए साहब निकल के एक दिन आगे आएंगे ही आएंगे। सुरेंद्र सिंह राणा, मैं RWA का अध्यक्ष हूँ, और आज यहाँ दोनों पक्ष आए हुए थे। तो प्रशासन ने कुछ शर्तें रखकर ये जो हमारा छोटा आपस में मनमुटाव था उसको सुलझा लिया गया है। हमने प्रशासन से कहा था 50 आदमी की गैदरिंग थोड़ी ज्यादा है, और सरकार भी इजाजत नहीं देती, कानून में भी नहीं है। घर पर अगर कोई प्रेयर करना चाहता है या सत्संग करना चाहता है, बाहर से आकर 25 या 30 आदमी का होता है इसमें। लेकिन प्रशासन ने थोड़े सा उन लोगों को भी समझा रहे, दोनों साइड से समझा करके ये हमारा जो समझौता हुआ है, हमें हमारी दोनों पार्टियों ने मंजूर भी है। और आगे हम भी इनको बोलेंगे भाई ज्यादा वहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह ना करे, ज्यादा वहाँ गैदरिंग ना करे। 10-20 करो, और वो भी घर घर के करो, बहन बेटी सबका जवान है। इनमें बढ़ के कोई आ जाए, किसका माथा मिलेगा, कौन चोर है, कौन जा रहा है, कौन रुखाई कर रहा है। तुम्हारे कहीं जाना भी पड़ जाए तो सारी रुखाई छोड़ कर बहन बेटे, गोबर गिरन भी जा, कूड़ा गिरन भी जा, चोर है जा, उसके माथे पर दिन एतवार न देख जा, फिर कर लेंगे तो फिर क्या कर लेंगे हम आके, है? पीछे से बच्चा न उठा रहा, आजकल बच्चा न उठा रहे हैं। बालक को घुर देखा, बड़े बड़े घुर देखा लड़के, हमारी बहन बेटी भी निकला कूड़ा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया?
हम तो पुरान खड़े हमारे सुनने कौन जी जी ऐसे हम नहीं करने दे 50-60 ये है 10, 20, 25 ताई बस इस ताकत नहीं होने देंगे और वो भी है तुम्हारा नाम नहीं करेंगे वो भी सलामी के बाहर के नहीं